हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज दिन है मंगलवार और यहाँ पर सुबह का टाइम हो गया है। तो यहाँ पर बन रहा है खाना। नाश्ता सबका हो गया है। तो अभी दोपहर खाने में आज भाभी बना रही है कढ़ी चावल। तो ये इसी तरह से बनाती हैं कढ़ी। तो यहाँ पर जो है कढ़ी का सब सामान लेकर बैठे हैं और भिगोने में डाल दिया है सरसों के तेल में मेथी दाना। और जैसे ही मेथी दाना भुन गया तो उसमें डाल दिया है यहाँ पर हमने कढ़ी को, जो पहले ही मतलब घोल बना कर रखा है कढ़ी का। तो वही इसमें डाल दिया है और इसमें अभी केवल नमक डाला है थोड़ा सा, ज़्यादा कुछ नहीं डाला है। बेसन, हल्दी और नमक, यही चीज़ें डाली है, ज़्यादा कुछ नहीं। और यहाँ पर ये बना रही हैं पकौड़ी। तो ये फ्राई पैन में ही पकौड़ी उतार लेंगी। तो यहाँ पर जो है धीरे धीरे करके पकौड़ियाँ उतार रही हैं और दूसरे चूल्हे पर रख रखी है कढ़ी को पकने के लिए। तो उसको भी देखते रहेंगे। और ये जो भाभी कढ़ी बनाती है इसी तरह से बनाती है, 2 बार छोंक करके बनाती है। तो ये कढ़ी बहुत ही टेस्टी लगती है। सच में आप लोग भी एक बार इस तरह से ट्राई कीजिएगा तो आप देखोगे कितनी अच्छी कढ़ी बनी है। तो यहाँ पर जैसे कढ़ी अच्छे से खदक गई थी तो उसमें डाल दिया है अब सारी पकौड़ियों को, जो बना के पहले ही रखी थी। तो वैसे तो कढ़ी बनकर तैयार हो गई है क्योंकि अच्छे से जो है कढ़ गई है, इसलिए बन गई है। तो अभी इसमें से निकाल लेंगी। पहले मेथी दाने में छुकी हुई 1 कटोरी जो है पहले सब्जी निकाल रहे हैं, यानी कढ़ी को निकाल रहे हैं। उसके बाद इसमें लगाएंगे लहसुन और प्याज और लाल मिर्ची का छोंक, क्योंकि जो भाई है उनका व्रत है तो वे इस तरह की सब्जी आज नहीं खाएंगे प्याज में छुकी हुई। तो इसलिए उनके लिए पहले ही अलग से निकाल ली थी। फिर बाकी सब में इस तरह से छोंक करके ऊपर से डाल दिया है कढ़ी में लहसुन प्याज का छोंक। और कलर भी देखे कितना अच्छा आया है। और सच में जो कढ़ी है वो भी बहुत ही टेस्टी बनी थी। और अब जो है दूसरे चूल्हे पर बना लिए हैं उन्होंने चावल। तो यहाँ पर जो है चावल भी बनकर तैयार हो गए थे। और इधर फिर आ गया था एक कपड़े वाला भैया। गांव में ही आते हैं हमारे ये भैया, वैसे तो ये बाहर से आते हैं लेकिन ये कपड़ा बहुत ही अच्छा रखते हैं। तो मम्मी और भाभी कह रही थी कि एक सूट तुम भी अपने लिए ले लो। तो मैं तो मना कर रही थी लेकिन मम्मी कह रही थी, भाभी भी, कि नहीं, एक रात तो रुकी गई हो तुम, इसलिए एक सूट तो बनता है, अपनी लेती जाना है, ऐसे खाली हाथ नहीं जाया करते। तो बस उन्होंने यहाँ पर इन भैया को बुला लिया था। और इनके पास जो कपड़ा होता है फैंसी कपड़ा रखते हैं, एकदम लेटेस्ट डिज़ाइन। और कुर्ती का भी रखते हैं और सूट सलवार का भी बहुत ही अच्छा कपड़ा होता है इनका। और यहाँ पर जो है हमारा खाना बनकर तैयार हो गया है। तो देखिए खाना तैयार है, आइए आप लोग भी खाना खा लीजिए। तो ये है मेरा छोटा सा भतीजा, एकदम क्यूट सा, देखिए कितना प्यारा लग रहा है, जिसको देखने के लिए हम घर पर आए हैं। खुल गई परी बेटे वाला खा दे। बैठ पर तो सा लगाई जाने घुसा के इतनी रोने लगा। मका तनवी का तो आदमी दे रोवे यार, क्या बहुत करे। चल्लू आंखें बंद कर ला, फिर खोल ली। हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज दिन क्या है? आज दिन है मंगलवार। तो मैंने जो अपना ब्लॉग है वो अभी थोड़ी देर पहले से ही स्टार्ट किया है। और जो है अभी सुबह का नाश्ता पानी किया है और मैं नहा भी गई हूँ। आज मैंने अपनी ये वाली कुर्ती पहनी है। इस कुर्ती में ना ये 3 बटन लगे हुए हैं और ये बटन थोड़े लूज़ होते हैं ना, तो टूट गए थे। मैंने दोबारा से फिर इनको सुई से टाक दिया है। और बस दोनों बच्चे गए हुए हैं घेर में चाचा जी के घर पे, यानी कि बच्चों के पास खेलने के लिए वहीं गए हैं। तो मैं छत पर आ गई हूँ क्योंकि नीचे ना थोड़ा सा, एक तो सब लोग बैठे होते हैं उस टाइम पे, इस तरह से मेरे से वीडियो बोल करके नहीं बनाया जाता। तो मैं इस टाइम छत पर आ जाती हूँ। और धूप बहुत तेज़ वाली हो गई है, सुबह सुबह बहुत अच्छी धूप हो रही है। मतलब जैसे गर्मियों के दिनों में होता है, बिल्कुल इसी तरह से गर्मी हो रही है। पता नहीं सर्दियाँ कब आएंगी, गर्मी को देखकर तो ऐसा। और बस आज मैं घर आ गई हूँ। घर आकर के तो बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत मन लगता है, सभी का मन लगता है अपने घर आकर के। लेकिन कल फिर वापस जाना पड़ेगा ससुराल। और ये देखिए हमारे काफ़ी दिन पहले जो है ये खिड़की है, इस तरह की है, जैसे पहले खिड़कियाँ हुआ करती थी ना, इस तरह से, बहुत दिन पहली है। तो बस घर आकर के सब पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं। और ये कमरा है ना, इधर एक बरांडा भी है, हमारे यहाँ छत पर एक बरांडा भी है। इसमें हम अपना जो घर का एक्स्ट्रा सामान है ना वो रखते हैं।
ये देखिए जितना भी जो एक्स्ट्रा सामान है, ये चारपाई इधर खड़ी कर रखी है। जब रात को मतलब रात को छत पर लेटते हैं, सोते हैं बाहर, तो इनको निकाल लेते हैं, फिर इनको दिन में यहाँ अंदर खड़ी कर देते हैं, क्योंकि बाहर बहुत तेज़ धूप होती है, धूप में ख़राब हो जाएंगी। और एक चेयर डाल रखी है यहाँ पर, बच्चे बैठ जाते हैं, दोपहर में नेट चलाते हैं, फ़ोन चलाते हैं, क्योंकि नीचे सिग्नल नहीं आते। और ये देखिए ये क्या है, पहचानिए, ये है सन। पहले जो मेरे बाबा जी थे ना, सन बहुत बोया करते थे, खेतों में पानी भर देते थे उस खेत में जिसमें सन डालते थे, हमें ऐसा थोड़ा थोड़ा सा याद है। और इसमें से ना बहुत गंदी स्मेल आती थी जब इसे पानी में से निकाला करते थे, फिर इसको सड़क पर डालकर और छील करके इसमें सन निकालते थे। तो अब की बार पापा ने भी बोया था ये, और ये जो छिलक हैं ये सब निकाल दिए हैं इसके। तो इनके बोल रहे थे कि बाण बनेगा, अब वो पता नहीं कैसे कैसे करके बनेगा, लेकिन ये बोल रहे थे कि इनके बाण बनेगा जिससे कि हम खाट बुनते हैं, वो वाला ही बाण बनाएंगे इसका। और बस तो फ्रेंड्स बताइएगा आप लोगों को मेरी यहाँ की वीडियो कैसी लगी है, और प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने दोस्तों के साथ में, अपने मतलब रिलेटिव के साथ में शेयर कीजिए, और अगर आपको पसंद आए तो वीडियो लाइक भी कीजिए। तो यहाँ पर देखिए कितना सुंदर नज़ारा है, बहुत अच्छी हवा लग रही है। ये देखिए यहाँ पीछे जो घर है, हमारे चाचा जी दूसरे हैं, उनका ये घर है। तो देखिए कितने सुंदर इनके यहाँ पर पेड़ हैं, और ये वहाँ तक हमारा ही घर है, जो आगे तक आपको दिखाई दे रहा है ना, ये सब हमारा ही घर है। वो अगली छत है वो पापा ने बाद में बनवाई थी, और जो ये वाली है ये पहले की बनी हुई है। तो पहले अब के मकानों में थोड़ा सा अंतर आ ही जाता है। और इधर देखिए थोड़ी सी जगह इधर भी है, इधर खाली जगह थी ना, तो यहाँ पर इस तरह से, इस जगह को यूज़ तो नहीं करते हैं, लेकिन इस तरह से जगह बना दी है। तो फ्रेंड्स चलिए फिर अभी नीचे चलते हैं, दोपहर का खाना वाना खाएंगे, उसके बाद करेंगे आप लोगों से बातें। और आज मुझे मार्केट भी जाना है, जो ये अपना ब्लू वाला सूट जो मैं कल पहन कर आई थी ना, इसके लिए मोती लाने हैं। देखती हूँ टाइम लगेगा तो अपने साथ किसी को लेकर जाऊँगी, पास में ही लोकल मार्केट है वहाँ पर जाऊँगी। और मौसम देखिए कितना सुंदर हो रहा है, आपको मैं भी दिखा देती हूँ, बादल कितने अच्छे। और अभी मैं यहाँ आ गई हूँ अपने चाचा जी की तरफ। तो यहाँ पर सब बच्चे बैठे हुए खेल रहे हैं, दोपहर में बच्चे यहीं पर खेलते हैं, एसी लगा हुआ है इस रूम में, तो बस बच्चों को खूब मन लगता है और यहीं पर खेलते हैं। या बहन जी माई जप्पा का डनारी भाई, इसकी हालत देख लो, नवा कह रही नहीं अभी। तो ये मेरी बड़ी बहन है, और जो ये बोल रही हैं ये मेरी बड़ी से छोटी भाभी हैं, यानी कि चाची की बड़े वाली बहू हैं। तो बस मैं यहीं पर आई थी इनके पास में, बातें कर रहे थे। तो यहाँ पर ये मेरी बहन मुझे दिखा रही थी कि वे अभी अपने लिए ना नया सूट लाई है, मुझे कह रही थी कि तुम भी इस तरह का सूट बनवा लो, बहुत ही सुंदर लग रहा है। और ये मेरी बड़ी बुआ जी हैं, जो ये भी अभी आई हुई हैं, अभी लाए थे इनको भी जा कर के। तो ये जो है मेरे पापा से बड़ी हैं उनकी बहन, और बस उसके बाद मैं घर आ गई थी। तो अभी दोपहर का टाइम हो रहा है और मम्मी कर रही है गाय भैंसों को घास। तो यहाँ पर ये होद्दी बनवा रखी है पापा ने, इसमें पानी भर देते हैं जिससे कि गाय भैंसों को पानी पिला देते हैं, और लाइट ना आए तो पानी भर कर रख लेते हैं, उनको नहलाने के भी काम आ जाता है। और यहाँ पर खड़ा करते हैं ट्रैक्टर को, और बस इसके बाद जो एरिया है वो सारा बाहर घेर का है। यहाँ पर हमारे सारे पशु यानी कि गाय भैंसे बनते हैं। तो मम्मी अभी इनको घास कर रही है, घास का टाइम हो गया है। तो यहाँ पर इनके लिए पंखा भी लगा रखा है, क्योंकि इनको भी तो गर्मी लगती है, इसलिए पंखा लगा रखा है। जितनी भी हवा लगती है थोड़ी बहुत तो लगती है, और बाहर वैसे भी खुला बरामदा है, तो वैसे भी बाहर से हवा आती रहती है। पूरा एरिया जो है वो थोड़ा खुला ही करा रखा है। गांव में ना इसी तरह से खुले खुले घर होते हैं, आप लोगों ने देखा ही है। तो वो इसीलिए बनाए जाते हैं खुले हुए घर, ताकि अपने आप को भी और हमारे पशुओं को भी अच्छे से हवा लग सके। और यहाँ पापा जी लेटे हैं बाहर गैलरी में, सो रहे हैं।
और यहाँ पर बुग्गी में डाल रखा है घास। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, अभी जो है देखिए कितना अंधेरा, कितनी रात हो रही है। तो अभी मुझे अपनी वीडियो का एंड करना था। मैंने सोचा आप लोगों से थोड़ी सी बातें कर लेती हूँ। और अभी रात के बज रहे हैं करीब 8। हमें सब लोग जल्दी खाना खा लेते हैं तो फिर लेट ही लगता है कि हाँ जैसे कि लेट हो गया हो बहुत ज़्यादा। तो अभी बस सबने खाना वाना खाया ही है, अभी बर्तन रह रहे हैं साफ़ करने। तो इसलिए भाभी नीचे बैठी हैं, अभी उन्होंने भी खाना खाया है। और बच्चे जो हैं गए हैं छोटे से बच्चे को खिलाने के लिए, दोनों वही हैं, दोनों बहन भाई। तो बस मैंने सोचा चलो जब तक अपनी वीडियो का एंड कर लेते हैं, आपसे थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। और आप लोगों ने मेरे भतीजे को इतना सारा प्यार दिया, उसके लिए आप लोगों का बहुत सारा धन्यवाद। और आज ना पता है, आज नहीं कल हमारे गांव में एक रेस हुई थी, यानी कि दौड़ प्रतियोगिता हुई थी हमारे गांव में। तो जिसमें युवा लड़के जो हैं वो सभी दौड़े थे। तो उनमें फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ तक को इनाम मिला है। तो दूसरे गांव के लड़के थे जो फर्स्ट सेकंड थर्ड आए हैं, हमारे गांव के नहीं थे, दूसरे गांव के थे, वो आए हैं। लेकिन बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया है सभी लड़कों ने, जितने भी दौड़ में हिस्सा ले रहे थे सभी। तो उसके बाद फिर पता है क्या सोचा सबने कि चलो जो छोटे छोटे बच्चे हैं थोड़ी सी दौड़ उनकी भी करवा देते हैं, जिससे कि वो खुश हो जाएंगे। बच्चे कह रहे थे कि हम भी दौड़ेंगे, हम भी दौड़ेंगे। तो कमेटी वालों ने कहा चलो भाई छोटे बच्चों को भी दौड़ा देते हैं, आज इनकी जो विषय वो पूरी हो जाएगी। तो उन छोटे बच्चों में मेरी भतीजी और मेरी बेटी और मोहल्ले के 3-4 बच्चे थे, सभी थे जो दौड़े थे। तो उनमें जो है परी बोल रही थी मम्मी, तो उस प्रतियोगिता में जो है परी ने भी हिस्सा लिया था। और परी का उसमें मतलब छठा स्थान परी का आया है और चौथा स्थान मेरी भतीजी का आया है। तो बच्चे हैं फिर भी खुश हो रहे थे। मैं कह रही थी परी बहुत मतलब तुम्हारा तो बाद में नंबर आया। तो कह रही मम्मी पता है क्या हुआ, जब उन्होंने 1 2 3 बोला तो 3 बोलने के बाद सब बच्चों ने दौड़ना स्टार्ट कर दिया। लेकिन 3 बोलने के बाद भी परी जो है वहीं खड़ी रही और सोचने लगी कि अभी कुछ और भी बोलेंगे। जब उसने देखा इधर उधर की साइड में या इधर कोई बच्चा नहीं है, सब दौड़ लिए, तो जब वो जो है सबसे पीछे उसने दौड़ना शुरू किया। फिर कह रही सामने से पलट कर दूसरे बच्चे आ रहे थे, मैं इधर से जा रही थी तो उसकी मेरे से टक्कर हो गई, तो इसलिए मेरे से जाते नहीं दौड़ा गया और मैं पीछे ही रह गई। लेकिन फिर भी जो है उन सब बच्चों को उन्होंने इनाम दिया है, उनको पैसे दिए हैं प्राइज़ के तौर पर सब बच्चों को। और खाने में पीने में कोल्ड ड्रिंक, केले, सेव ये मंगा रखे थे, जिसकी जो है उन छोटे बच्चों को भी दावत दी गई। तो बच्चे बहुत खुश हो रहे थे। तो यही आज की जो थी खुशखबरी थी परी की, जो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली थी कि जो है परी का यहाँ पर खूब मन लग रहा है मामा के यहाँ पर आकर उसने एक प्रतियोगिता में भाग भी लिया है, जिसमें कि वो पास हो गई है, यानी कि वो भी पास आई है, चाहे आई कोई से नंबर पे हो, लेकिन हाँ उसने इनाम जीत लिया है। आया अच्छा, और हाँ अब कहूँ तो ना कपड़े पहरा हुए, कपड़े पहन रखे, भेज दे बालकों को, भेज दे भाई। खा ली उसने भी, क्यों? अच्छा कितनी खाई? उल्टी ना लगने की, उल्टी ना लगने की। हाँ दे दूंगी, चूरन बनाते। तो अभी जो है मैं अपने छोटे भाई से बात कर रही थी, क्योंकि बच्चे चाची के घर गए हुए हैं, यानी कि हम उसको घेर बोलते हैं, क्योंकि पहले हमारा वो घेर हुआ करता था जहाँ पर कि हमारे पशु यानी कि गाय भैंसें बनती थी, तो इसलिए हम उसको घेर ही बोलते हैं अभी भी। और जहाँ हम रहते हैं उसको घर बोलते हैं। तो दोनों बच्चे वहीं पर हैं, वहीं पर बैठकर खाना खा रहे हैं। तो मैं उसको बोल रही थी छोटे वाले भाई को, मजाक कर रहा है कि यार बच्चों में कॉम्पिटिशन हो रहा था आज खाने का, उन्होंने ज़्यादा खाना खा लिया है, उनको चूरन दे देना, कहीं पेट खराब हो जाए। तो कह रहा पहले सबके सामने ये बोल लो कि बच्चों को घर भेज दो तब भेजूँगा। इसलिए मैं उसको कह रही थी कि दोनों बच्चों को घर भेज दो, बहुत देर हो गई है, यानी कि बहुत रात हो गई है। बस ऐसा ही है, वो बहुत हंसी मजाक करता है। और अभी ड्यूटी से भी आया है, उसी को जो है बेटा हुआ है छोटे वाले भाई को। सो गाइस चलिए फिर अभी इसी के साथ में वीडियो का एंड कर लेते हैं। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सो फ्रेंड्स चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।